तो हम बात कर रहे हैं सुयश अस्पताल की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ रायपुर में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों से भी मरीज यहां पर अपना इलाज कराने आते हैं। क्या क्या वो वजह है जो इसे और अस्पतालों से अलग बनाती है? सुयश हॉस्पिटल का पंचलाइन है केयर विद कॉन्फिडेंस, सेवा परमो धर्म। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही सर? सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी। मैं मेरे साथी डॉक्टर नितिन गोयल और डॉक्टर मनोज लाहौटी, हम तीनों मूलतः छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और हम लोगों ने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और जब काम करने की बारी आई, तो हम लोगों ने डे वन से डिसाइड किया था कि हम अपने मूल राज्य में लौट के अपनी सेवाएं अपने प्रदेश की जनता को देंगे। तो उस मूल भावना के साथ में जब हमने इस अस्पताल को चालू किया, तो शुरू से हमारा जो एम था वो था क्वालिटी सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। सो हमारे हॉस्पिटल का जो यूएसपी है, जो स्पेशलिटी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये तीन ब्रांचेस ने हमको प्रदेश और आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके पब्लिक के बीच में जो हमको पॉपुलैरिटी दिलाई, हमारे फेयर एंड एथिकल प्रैक्टिस की बदौलत दिलाया। हम बहुत क्वालिटी वर्क काफी अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं एंड वी डू अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसने हमको बहुत कम समय में पॉपुलैरिटी दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई। और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जितने भी पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उनके भरोसे को बना के रखते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विवेक, भरोसा ही इस वक्त सबसे अहम है इस कोरोना काल में। सर, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे और ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आपके अस्पताल में 250 बिस्तर हैं, 7 अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स हैं और 40 से ज्यादा विभागों के साथ छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों को सेवा प्रदान की जाती है। ये सपना कब देखा था आपने और ये सपना जमीनी धरातल पर कैसे उतरा? क्या चुनौतियां सामने आई, क्या मुश्किलें आई और उसे आप आसानी से पार करने में कामयाब रहे और सुयश अस्पताल का यश चारों ओर फैला? जी सर, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर किसी भी चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको दिलाने में जुट जाती है। हम सन 2002 में जब अपनी पढ़ाई पूरी करके जब छत्तीसगढ़ में आए, उस समय बिल्कुल नया बना हुआ राज्य था छत्तीसगढ़ और स्वास्थ्य सेवाओं में हमको काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था। हमने उस समय से ये ठान लिया था कि हम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्विसेज हेल्थ के सेक्टर में प्रोवाइड करने के लिए अपने जो एफर्ट्स हैं उनको भरपूर रखेंगे। तो 2005 में हमने 15 बिस्तरों से एक छोटा नर्सिंग होम से हमने ये मोटो को पूरा करने की कोशिश शुरू की। 2009 में वो 15 बिस्तर का अस्पताल 100 बिस्तरों में कन्वर्ट हो गया और 2018 में अब यह 250 बिस्तर का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे करीबन 40 डिपार्टमेंट्स हैं और ऑलमोस्ट सारी वो फैसिलिटीज जो किसी भी मेट्रो सिटी में अवेलेबल है, आज हमने रायपुर शहर में छत्तीसगढ़ के लोगों को उपलब्ध करा के रखी हुई है। जी डॉक्टर विवेक केशरवानी, अब मैं बात करता हूं आपके कैरियर की। सर, आपने कई ऑपरेशंस किए हैं। मैं चाहूंगा कि आप खुद जनता को बताएं, क्योंकि हम आपकी कहानी जनता को बता रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में कितने ऑपरेशंस किए हैं। संख्या इसकी हजारों में है, जनता सुनेगी तो बहुत आश्चर्य पड़ जाएगी। मेरा एक और सवाल है कि डॉक्टर का भी दिल होता है, उसे दुख भी होता है, कभी दुखी भी होता है, कभी वो खुश भी होता है, लेकिन इलाज करते वक्त भावनाओं को पूरी तरह से वो साइड में रख देते हैं और सिर्फ मरीज का इलाज करना उनका नैतिक धर्म होता है। आपके सामने कभी कोई चैलेंज आया? पिछले 17-18 साल के मेरे सर्जिकल कैरियर में ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस आए और मुझे लगता है कि जीवन में, सर्जन के जीवन में, डॉक्टर के जीवन में एवरी डे इज ए चैलेंज। हर दिन एक चैलेंज है, हर मरीज एक नई पहेली होती है। उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ को दूर करना क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। तो हमारे लिए सारे पेशेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और सब पेशेंट्स को ठीक करना हमारे लिए ऑलमोस्ट हर बार लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क है और हम उस चैलेंज को क्रॉस करने के लिए अपनी पूरी जी जान से मेहनत करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं। आपने जैसे मुझसे प्रश्न पूछा कि कोई ऐसा ऑपरेशन आपको याद है जो तो ऐसे तो बहुत सारे सर्जरीज हैं जो बड़े डिफिकल्ट, बहुत टिपिकल क्लासिकल होते हैं। कुछ याद रह जाते हैं हमेशा के लिए। मुझे याद है जब मैं शुरू में जब रायपुर आया था सन 2002 में,
तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था। एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक करीबन 6-7 इंच मोटा गरम सरिया एक मरीज के पेट के थ्रू आर पार हो गया था। मुझे उस मरीज का नाम आज भी याद है, दशरथ नाम था उस मरीज का। और वो सरिया के साथ में उस पेशेंट को लेके आए थे हमारे पास में। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जीवित था। उस पेशेंट को मैंने ऑपरेट किया था। वो मरीज मेरे पास में करीबन 1.5 से 2 महीने रहा था, और मैंने 2 या 3 सर्जरी की थी, 3 सर्जरी की थी उसकी, और अल्टीमेटली वो जीवित गया था। तो वो मरीज और वो ऑपरेशन मैं कभी नहीं भूल सकता। उस मरीज का नाम मुझे याद है। इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि वो कितना चैलेंजिंग और कितना मेमोरेबल ऑपरेशन रहा होगा मेरे लिए। डॉक्टर विवेक, कितने ऑपरेशन आपने किए, वो जवाब मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा। मोटे मोटे तौर पे करीबन 15-17 हजार के आसपास मैंने ऑपरेशन अभी तक किए हैं अपने करियर में। यही मैं कह रहा था कि 5,000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, बल्कि 15,000 से भी ज्यादा। आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि जनता का ही भरोसा है, इसीलिए लगातार वो सफल तरीके से ऑपरेशन करते गए। डॉक्टर विवेक, सुयश अस्पताल को 11 साल हो चुके हैं। 11 साल एक लंबा अंतराल होता है। आपने अपना मतलब जीवन के 11 साल इस अस्पताल को दिए हैं, अपनी टीम को दिए हैं, मरीजों को दिए हैं। जिस वक्त आपने अस्पताल स्थापित किया था और 11 साल बीतते चले गए, उस वक्त जो आपने उद्देश्य सोचा था कि मैं इस उद्देश्य के साथ इस अस्पताल को खोल रहा हूं, उस उद्देश्य को पाने में आप आज की तारीख में कितना सफल हो पाए? जिस उद्देश्य से हमने ये अस्पताल खोला था, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम एक क्वालिटी सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस, एक उच्च स्तरीय सुविधा अफोर्डेबल प्राइस में हम अपने स्टेट की जनता को दे सकें और अच्छा काम कर सकें। ये हमारा प्राइमरी उद्देश्य था इस अस्पताल को स्थापित करने का। और आज 11 साल के उपरांत मुझे लगता है कि हमने काफी हद तक अपने इस टारगेट को अचीव किया है। दिनों दिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने टारगेट को ऊंचा करते जाएं, क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाएं। हम अभी भी कोशिश करते हैं कि जहां तक संभव हो बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटीज हम अपनी स्टेट की जनता को दे सकें, और हम कर रहे हैं, और हम काफी हद तक इसमें सफल भी हैं। इतनी सारी सर्जरीज मैंने की हैं, और ये अपने आप में उस चीज का द्योतक है कि लोगों का भरोसा हम पे है और हम अच्छा काम करते हैं, और पब्लिक का ट्रस्ट हम पे है। जी डॉक्टर विवेक केशरवानी, इस कोरोना काल में जो स्थितियां हमने देखी हैं, पहली लहर के दौरान जब देश अलर्ट था, दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर और दबाव पड़ा, हम सतर्क हो गए। इस कोरोना महामारी में सुयश अस्पताल का अनुभव कैसा रहा? किन किन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना आपको और आपकी टीम को भी करना पड़ा? जब फर्स्ट वेव आया था मार्च 2020 में इंडिया में आया था, रायपुर की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में फर्स्ट वेव का जो पीक है वो अगस्त सितंबर में था। चूंकि मार्च में ही वो इंडिया में आ गया था, तो बाय द टाइम रायपुर में हमारे स्टेट में जब वो पहुंचा तो काफी हद तक हम लोग अपने आप को तैयार कर चुके थे। बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, जो मेडिसिन हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो वे ऑफ मैनेजमेंट है, वो काफी हद तक क्लियर हो गई थी। तो हम लोग काफी हद तक तैयार थे। और उस समय उन 2 महीनों में जब पीक में हमारे स्टेट में केसेस थे, हमारे अस्पताल ने, हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स ने, हमारे स्टाफ ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे जितने भी लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन्होंने भरपूर मेहनत की, और उस वेव को हमने बहुत सफलतापूर्वक अच्छे से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट में हमने निकाला। बात अगर मैं करूं इस वेव की, तो ये सेकंड वेव जो अभी आया है, जो अप्रैल 2021 में आया है, ये प्रथम वेव से ज्यादा कठिन वेव रहा। उसके 2 कारण हैं जो मैं बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। एक तो जो नंबर ऑफ केसेस फर्स्ट वेव में आए थे और जो नंबर ऑफ केसेस सेकंड वेव में आए हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिस स्पीड से सेकंड वेव आया, ये प्रथम वेव से कम 4 गुना ज्यादा स्पीड से आया। नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़े, और इस वेव में पेशेंट्स बहुत सिक आए। पिछली बार के वेव की तुलना में हमको तो पिछला वेव ही बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन अगर हम तुलना करें इस वेव को पिछले वेव से, तो ये वेव नहीं था, ये एक सुनामी थी। सुनामी
आई थी। अभी तो खैर छत्तीसगढ़ ने काफी हद तक इस पे काबू पा लिया है। बट अगर मैं हमारे एक्सपीरियंस की बात करूं, हमारे जो हमने पेशेंट्स का जो मैनेजमेंट किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पिछले वेव में एक महीने में हम करीबन 700-800 के आसपास पेशेंट्स हमने केटर किया था। इस बार वो संख्या 1200-1300 के आसपास पहुंची, 1200 से ज्यादा ही रही। इस वेव में एक तो पेशेंट्स लंबे समय तक सिक रहे, बहुत ज्यादा लंबा समय उनको लगा ठीक होने में, और इस वेव में मृत्यु की दर पिछले वेव से डेफिनेटली ज्यादा रही। तो कई बार हम लोग खुद भी बहुत एंशियस हो जाया करते थे, बहुत डिप्रेस हो जाया करते थे कि भाई ये इतनी जो जिस स्पीड से ये वेव आई है, जितने सिक पेशेंट आ रहे हैं, ये कब खत्म होगा, कब ठीक होगा। बट ऊपर वाली की कृपा से, हमारे टीम की मेहनत से, हमारे सरकारों के सहयोग से, उनके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से आज हम काफी हद तक कोरोना को काबू करने में सफल हो पाए हैं। डॉक्टर विवेक केशरवानी, यही वो तमाम वजह हैं जिसके तहत हम लगातार आपको और आपकी टीम को सलाम कर रहे हैं। ये आसान नहीं था। दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बहुत ज्यादा दबाव था, स्थितियां मुश्किल थी, और इस मुश्किल की घड़ी में आप लगातार डटे रहे पूरी टीम के साथ। सर, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस कोरोना काल में आपने ये भी देखा होगा कि मरीजों का इलाज तो किया जा रहा है। उससे पहले मैं एक बात और जोड़ दूं, आपके जीवन से जुड़ी हुई, बहुत कम लोग जानते होंगे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। वो सोचते होंगे इतना बड़ा अस्पताल है, डायरेक्टर है, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है बहुत सिंपल तरीके से, आप अपने हाई थिंकिंग रखते हैं, लेकिन जो लाइफस्टाइल है बहुत सिंपल है। सर, जब मरीज आपके अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं, उन्हें सिर्फ इलाज मिलता है या फिर व्यवहारिक तौर पर और भी ऐसा बहुत कुछ मिलता है जो एक याद के तौर पर वो जब ठीक होकर घर लौटते हैं लेके साथ जाते हैं? हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी मरीज के, किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट में एक ह्यूमन टच हो, एक मानवीय संवेदना के साथ में हम मरीज का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने हमेशा से अपने सबऑर्डिनेट्स, मेरे जो साथ में जुड़े हुए कंसल्टेंट्स हैं, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, साफ सफाई कर्मचारी हैं, जो मेरे अस्पताल के सुरक्षा कर्मचारी हैं, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूं कि जो भी व्यक्ति हमारे पास में आ रहा है ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है, वो खुशी से नहीं आ रहा है, वो तकलीफ में आ रहा है, और हम यहाँ पे उनकी तकलीफ को दूर करने बैठे हुए हैं, ना कि हम उनकी किसी भी तरीके से परेशानी को बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। तो जहां तक संभव हो, हम उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए जितनी मदद कर सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी व्यक्ति के बीमार होने पे, उसके परिवार वालों पे, उसके रिलेटिव्स पे एक आघात बन के आता है। उसको हम जहां तक संभव हो कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। भाई, जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट कराने आता है प्राइवेट अस्पताल में, उसके पैसे भी खर्च होते हैं, उसका समय भी लगता है, उसकी एनर्जी भी लगती है, उसकी जो प्रीवियस प्लानिंग्स होती हैं, जो उसके फ्यूचर में उसने जो प्लान किया रहता है, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो वैसे ही बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, अपनी तकलीफ से पीड़ित रहता है। तो हम अपनी सेवाओं से, अपने ट्रीटमेंट से, अपने हेल्पिंग हैंड से कोशिश करते हैं कि हम उनकी तकलीफों को, परेशानियों को जहां तक संभव हो वो हम कम करें। और हमेशा चाहते हैं कि जब पेशेंट यहाँ से जाए, ठीक होके जाए, तो वो एक अच्छी मेमोरी, एक अच्छी स्मृति लेके जाए और हमको याद रखे। जी, डॉक्टर विवेक केशरवानी, अगला सवाल मेरा आपसे बतौर एक डॉक्टर भी है और एक फैमिली मैन भी है। इस महामारी में कैसे अपने और अपने परिवार को हम सुरक्षित रखें, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने और तीसरी लहर की खबरों ने कहीं ना कहीं परिवारों को डरा दिया है। लोग सहम में भी हैं, घर में रहते अपनी सुरक्षा तो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आने वाले वक्त में हम सभी को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप सभी को मालूम है, और आप एज अ मीडिया पीपल, आप लोग भी बहुत अवेयरनेस दे रहे हैं पब्लिक को। तो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, रेगुलर हाथों को धोना, और सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन करवाना, ये 4 ऐसे मूल मंत्र हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में कोरोना से बचा के रखेंगे। हम मार्च 2020 से लेके अभी मई 2021 हो गया, करीब 15 महीने हो गए हैं। 15 महीने से इस कोरोना की महामारी से
हम एज अ डॉक्टर्स, हम तो पूरे 15 महीने से पेशेंट्स और पेशेंट्स के मैनेजमेंट में कोरोना से रिलेटेड एक्सपोजर को फेस करते रहे हैं। लेकिन हमने यह नियम बनाया, जिसको मैं आज भी बड़े स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ, अपनी फैमिली में फॉलो करवाता हूँ, अपने सबऑर्डिनेट से फॉलो करवाता हूँ, कि जो बेसिक 3 चीजें हैं कि आपको हमेशा मास्क पहन के रखना है। मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ तो मैंने अभी मास्क उतारा है, नहीं तो ऑलमोस्ट सोते समय और खाना खाते समय मास्क उतारता हूँ, बाकी टाइम मास्क पहन के रखते हैं। कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में ना जाएं, पार्टीज ना करें। अभी फिलहाल उन जगह पे जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, उन जगह पे हम नहीं जाते हैं, अपने परिवार वालों को भी नहीं जाने दे रहे हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करते हैं। और हमने अपने आप को और अपनी फैमिली, जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, सबको हमने वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस लगवाए हैं। तो इस तरह से लॉन्ग रन में भी बचा जा सकता है। और आपके माध्यम से मैं समस्त जनता से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जो जो भी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, जिनका नाम वैक्सीनेशन के लिस्ट में आ सकता है, 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, अपने नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर में जाके अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। ये आपको जरूर बचाएगा कोरोना से। हम एग्जाम्पल हैं उसके। हम हेल्थ केयर वर्कर्स, वी वर द फर्स्ट फ्यू पीपल, हम लोग वो कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको सबसे पहले डोज लगाई गई। और अगर आप देखेंगे पिछले वेव से इस वेव में जो इन्फेक्टिविटी रेट है हेल्थ केयर वर्कर्स की, वो काफी कम है। वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रोल है। हम आज जो निडर होके अपने मरीजों की सेवा कर पाते हैं, कोविड वार्ड में कोविड पेशेंट्स के साथ में हम साथ में रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल वैक्सीन का है। तो वैक्सीनेशन लॉन्ग रन में सबसे बड़ा अस्त्र साबित होगा। है लोग इसके प्रति जो भय है, डर है, उससे बाहर आए और वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर विवेक केशरवानी, एक और अहम सवाल सर, कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन आम इंसान के तौर पर क्या डॉक्टर पर भी तनाव बढ़ता है जब वो अपने सामने मरीजों का दुख दर्द देखता है, खासकर इस कोरोना काल में? क्योंकि सर मार्च 2020 से पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। अगर हम डॉक्टर्स के रूटीन को देखें, उनकी फैमिली लाइफ को देखें, उनकी तमाम तरह की परेशानियों को देखें, ऐसे में वो मानसिक तौर पर कैसे मजबूती के साथ लगातार मरीजों का इलाज करते रहते हैं? आप अनुभवी भी हैं और आपने अपने सामने ऐसे कई केसेस भी देखे हैं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरा जानकारी भी दें, समझाइए। व्यक्तिगत रूप से अगर आप मेरी बात सुनना चाहेंगे, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपनी बात करूं आपसे, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 15 महीने में मुझे याद नहीं है कि मैं रायपुर शहर से बाहर कभी गया हूं या कभी निकला हूं बाहर कोई फील्ड वर्क में या टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मैं नहीं गया। और मेरे ख्याल से मेरे जितने मित्र यार हैं, दोस्त यार हैं, डॉक्टर्स जो हैं जितने भी, मुझे नहीं याद है कि उनमें से कोई भी बाहर कहीं पे लेजर ट्रिप में गया हो या शादी ब्याह में गया हो। आपका कहना बिल्कुल सही है, लोग हमको भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि भगवान का जो पदवी हमको लोगों द्वारा दी जाती है, खुशी देता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम डॉक्टर होने से पहले स्वयं में एक ह्यूमन बीइंग है, हम मानव हैं। हमारे भी इच्छाएं होती हैं, दिल में भावनाएं हैं, हमको भी दुख होता है, हमको भी तकलीफ होती है, हमको भी परेशानी होती है, हमको भी खुशी होती है। और अभी पिछले संडे को, इसी संडे को, शिवानी दीदी जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की जो ओजस्वी वक्ता हैं, उन्होंने एक सीएमई किया था स्पेशली फॉर डॉक्टर्स। और यही वो टॉपिक था कि इस कठिन समय में सबसे अधिक अगर मानसिक रूप से किसी को सपोर्ट की जरूरत है तो वो डॉक्टर फर्टर्निटी है, मेडिकल फर्टर्निटी है। हम जब अपने सामने पेशेंट्स को जाते हुए देखते हैं, उनकी मृत्यु होते हुए देखते हैं, इतने सारे पेशेंट्स इतने सारे कष्ट के साथ में जब लोग आते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। और ये प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, एक बाय डिफॉल्ट हमको अपना दिल बहुत कड़ा रख के पेशेंट और पेशेंट के परिवार वालों के सामने एक ब्रेव फेस रखना पड़ता है, ताकि उनको हम पे भरोसा बना रहे, उनका जो भरोसा है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। लेकिन
अंदर हमें तकलीफ होती है जब हम मरीजों के परिवारजनों को तकलीफ में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं। किसी का कोई नजदीकी रिश्तेदार जब उसकी मृत्यु हो जाती है, या किसी भाई का या किसी बहन का, या सर यही तो बात है ना। देखिए, हम अस्पताल की बात कर रहे थे, मरीजों की बात कर रहे थे, और आप भी मरीजों को जानकारी देते हुए खुद कितने इमोशनल हो गए। डॉक्टर विवेक केशरवानी जी, आप एक ब्रेव, हिम्मत वाले इंसान हैं, और आपकी हिम्मत, निडरता को, जज्बे को सलाम इंडिया के इस मंच पर जीएमपीसीजी सलाम करता है और आपको सम्मानित करता है। और डॉक्टर विवेक केशरवानी जी, आखिर में यही बात कहना चाहूंगा कि जब मरीजों को चारों तरफ से निराशा का भाव घेर लेता है, तो एक आशा के तौर पर वो डॉक्टर्स को देखता है, और यह आशा यूं ही बरकरार रहे, और आप इस आशा की लौ को और ज्यादा जगाते रहें, फैलाते रहें। डॉक्टर विवेक केशरवानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।